हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने क्वेश्चन बॉक्स से फिजिक्स के मैग्नेटिज्म चैप्टर पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन ये रहा, हमारे पास एक वन टर्न का करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है। अब इस सर्कुलर लूप को हम n टर्न्स के स्मॉलर लूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है। दोनों केस में लूप में सेम अमाउंट का करंट I फ्लो हो रहा है। तुम्हें B1 और B2 का रेशियो n के टर्म्स में बताना है। तो इसका सॉल्यूशन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, जहां पे r सर्कुलर लूप का रेडियस है। तो इस लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B1, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू कैपिटल R, जहां कैपिटल R इस लूप का रेडियस है। इसी तरह से सेकेंड केस में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B2, उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल r इंटू n, जहां पे स्मॉल r इस स्मॉलर लूप्स के रेडियस है और n जो है स्मॉलर लूप में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। अब क्योंकि हमें B1 और B2 का रेशियो चाहिए, तो यहां पे मैं B1 डिवाइडेड बाय B2 कर देता हूं। तो मेरे पास राइट साइड में एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r डिवाइडेड बाय B2 का एक्सप्रेशन। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई इंटू n। तो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो B1 बाई B2 का रेशियो आया स्मॉल r बाई कैपिटल R इंटू 1 बाई n। क्योंकि हमें आंसर जो है स्मॉल n के टर्म्स में चाहिए, तो r बाई r का जो रेशियो है वो मुझे n के टर्म्स में निकालना होगा। तो इसके लिए जो हम इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये वन टर्न का जो लूप है उसी से ये n टर्न्स के स्मॉलर लूप बने हैं। तो इसका मतलब हुआ दोनों केस में टोटल वायर की लेंथ जो है लूप में वो सेम होगी। तो पहले केस में वायर की जो टोटल लेंथ है वो है इस लूप का सरकमफ्रेंस 2 पाई इंटू कैपिटल R, और सेकेंड केस में जो वायर की टोटल लेंथ है वो है एक लूप का सरकमफ्रेंस 2 पाई R इंटू नंबर ऑफ लूप्स। तो ये हो जाएगा n इंटू 2 पाई R। क्योंकि वायर की लेंथ सेम है इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा और कैपिटल R इक्वल टू n इंटू स्मॉल r आ जाएगा। तो स्मॉल r और कैपिटल R का जो रेशियो है वो 1 बाई n होगा। अब यहां पर स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R की जगह 1 बाई n लिख देते हैं, तो B1 और B2 का रेशियो हो जाएगा 1 बाई n इंटू 1 बाई n, मतलब 1 बाई n स्क्वायर। इस तरह से B1 और B2 का जो रेशियो है वो 1 बाई n स्क्वायर आ गया, जो कि हमें फाइंड आउट करना था।